अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है जो इंडिया में मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लेआउट कैसा है, यानी वो दिखने में कैसा रहता है, उसमें कौन-कौन से पार्ट्स मतलब कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स ऑफ बटन्स जो होते हैं ना वो कौन-कौन सा है, किसका क्या काम है, उन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। ये एक बटन वाला बोर्ड है जिसे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लिख सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कभी टाइपराइटर देखा होगा तो ये टाइपराइटर जैसा ही है, बस थोड़ा मॉडर्न है। सो बेसिकली एक बोर्ड पर बहुत सारे बटन्स को इकट्ठा कर दिया गया है जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ लिखने का काम करते हैं। दैट इज़ कीबोर्ड। चलिए अब हम समझते हैं कीबोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कीबोर्ड कितने तरह का होता है। मोस्टली कीबोर्ड 3 तरह का होता है। सबसे पहला है वो है तार वाला, मीन्स वायर्ड कीबोर्ड। ये कीबोर्ड वायर से कनेक्टेड होता है आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में। आपके कंप्यूटर से वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है, यूएसबी केबल के ज़रिए कनेक्ट होता है। दूसरा है बिना तार वाला, मीन्स वायरलेस कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ या फिर एक छोटा-सा चिप होता है जिसे हम बेसिकली डोंगल कहते हैं, उसके ज़रिए ये कनेक्ट होता है। और जो तीसरा कीबोर्ड है वो है लैपटॉप कीबोर्ड। लैपटॉप कीबोर्ड बेसिकली लैपटॉप के साथ में आता है। इसमें बस फ़र्क ये होता है कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, उससे थोड़ा-सा ये अलग होता है। अलग क्या होता है कि जो नंबर पैड होता है, वो इस कीबोर्ड में नहीं होता है। यानी लैपटॉप वाले कीबोर्ड में आपको नंबर पैड नज़र नहीं आएगा। बस यही फ़र्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 3 टाइप्स के कीबोर्ड है, ये आपको समझ में आ गया होगा कौन-कौन सा है। अब हम समझ लेते हैं कीबोर्ड के लेआउट के बारे में, यानी इसके हिस्से के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि किस हिस्सा में क्या है और किस हिस्सा में किस चीज़ का ग्रुप बना हुआ है। बेसिकली जो ग्रुप है, ग्रुप वाइज़ जो चीज़ें हैं ना कीबोर्ड के ऊपर वो जो आपको दिख रहा है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है, ये है टाइपिंग वाला, यानी बेसिकली इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। असल जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर जो हम लोग लिखते हैं, वो इसी बटन्स से लिखते हैं, इसलिए इसे हम टाइपिंग एरिया कहते हैं, जिसमें ए से ज़ेड तक और 0 से 9 तक आता है। दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा जो लेआउट आपको नज़र आ रहा है, दूसरा जो हिस्सा है, वो है F1 से लेकर के F12 तक। इनको कहते हैं फंक्शन कीज़। ये एक्स्ट्रा काम के लिए इस्तेमाल में आता है और ज़्यादातर ये शॉर्टकट के लिए काम आता है, इसलिए इसे शॉर्टकट्स भी कहते हैं। अब आती है बारी कंट्रोल बटन्स की। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कंट्रोल कीज़। बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल बटन है, शिफ्ट बटन है, अल्ट है, एस्केप है, विंडोज़ है, कमांड है, इसे कंट्रोल बटन्स कहते हैं। ये कंट्रोल करता है बहुत सारी चीज़ों में। ये वाला सेक्शन आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं एरो बटन्स, यानी बेसिकली इसको कहते हैं नेविगेशन कीज़। इसका काम होता है नेविगेट करना, कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएँ जाना है, बाएँ जाना है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इस तरीके से। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं नंबर पैड, मीन्स न्यूमेरिक कीपैड। ये आपके कीबोर्ड के साइड में होता है जो कि कैलकुलेटर जैसा होता है। अब चलिए हम हर बटन का थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल समझ लेते हैं, जो बेसिक यूजेज़ है वो समझ लेते हैं। नॉर्मल टाइपिंग के लिए ए से ज़ेड तक जो आपको नज़र आ रहा है बटन्स, इसको हम इस्तेमाल करते हैं लेटर्स लिखने के लिए। यानी अगर आपको अपना नाम लिखना हो तो सिंपली इन सब बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। और 0 से 9 तक जो नंबर लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हैं नंबर डालने के लिए, यानी नंबर लिखने के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कुछ सिंबल्स, बेसिकली इसका हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट के साथ में। जब हम शिफ्ट के साथ में दबाते हैं तो वो स्पेशल नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। तो बेसिकली इसे सिंबल्स कहते हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं F1 से जो F12 बटन्स नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से कुछ बटन्स के बारे में हम समझ लेते हैं, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। F1 बटन है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं हेल्प ऑप्शन लेकर के आने के लिए। यानी मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम है, कोई भी ऐसा फाइल है जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर से। आप उसको बता सकते हैं कि मुझे इसके बारे में बताइए कि ये क्या-क्या चीज़ है। तो आपको बताएगा वो ऑप्शन कैसे आएगा, उसके बारे में हेल्प लाने के लिए वो F1 जब दबाएँगे तो उसका हेल्प सेक्शन खुल जाएगा। आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है F2, ये बेसिकली काम आता है फाइल के नेम को या फिर फ़ोल्डर के नेम को बदलने के लिए। यानी आप किसी भी फाइल के नाम को बदलना चाहते हैं तो सिंपली आप उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए या फिर फ़ोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में F2 बटन दबाएँगे तो F2 दबाते ही जो है आपको वहाँ पे हाइलाइट हो जाएगा कि हाँ, आप इसमें नाम जो भी लिखना चाहते हो लिख दीजिए और उसके बाद में एंटर दबाइए तो वो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको नज़र आ रहा है F3 बटन। F3 बटन का सीधा-सीधा काम होता है सर्च करना। कोई भी फाइल है, फाइल के अंदर में कुछ सर्च करना हो पर्टिकुलर वर्ड या फिर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर में उसमें किसी पर्टिकुलर फाइल को या फ़ोल्डर को सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप F3 बटन का। इसके बाद में आता है F4। F4 बटन का बेसिकली काम होता है ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को बंद करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, कोई फाइल ओपन कर रखा है, उसको बंद करना है तो क्या करेंगे आप अल्ट दबाए हुए यानी अल्ट को दबा करके रखें और उसके अंदर F4 बटन दबाएँगे तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
या फिर वो फाइल वहाँ से बंद हो जाएगा। इसके बाद में आता है F5 बटन। F5 बटन का मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। यानी मान लीजिए कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर रखा है, आप वहाँ पे चाहते हैं उसको रिफ्रेश करना, तो आप सिंपली F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंट्रोल बटन्स के बारे में। कंट्रोल बटन्स में जो आपका मेनली आता है वो आता है कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, एस्केप और विंडोज बटन। जो कंट्रोल बटन है ये दूसरे बटन्स के साथ में काम आते हैं। मान लीजिए आप किसी फाइल में है, वहाँ पर आपको सारे के सारे टेक्स्ट को, जितने भी आपने चीजें लिखी है, सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबाए हुए रखेंगे, ये दबाएंगे तो आपका सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप किसी फोल्डर में, वहाँ पे जितने भी फाइल्स है या फोल्डर है सबको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल दबाए हुए ये दबाएंगे, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसको आप या डिलीट कीजिए या फिर उसको कहीं और मूव करना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये सब में काम आ जाएगा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद। अब मान लीजिए उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल दबाए हुए सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसको कहाँ पे, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर कंट्रोल वी दबा देंगे तो, यानी कंट्रोल दबाए हुए वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, यानी यहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे भी चला जाएगा। मान लीजिए अब्दुर्रहमान फोल्डर से आप इब्ने गुफरान फोल्डर वाले में जाना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं उसको, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्स दबाया और कंट्रोल वी दबा दिया हमने, तो आप वहाँ पे कंट्रोल एक्स दबा करके और दूसरे वाले फोल्डर में जाकर कंट्रोल वी दबा देंगे तो आपका फाइल या फोल्डर जो है यहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है शिफ्ट बटन की। शिफ्ट बटन जो है वो लेटर्स को बड़ा करने के लिए भी काम आता है और छोटा करने के लिए भी काम आता है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी चीज लिख रहे हैं किसी भी फाइल के अंदर में, किसी प्रोग्राम के अंदर में, वहां पर अगर लेटर्स जो है यानी एबीसीडी जो आप लिख रहे हैं वो अगर छोटे में लिखा रहा है तो आप चाह रहे हैं कि हाँ इसमें का जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा करके उसको दबाएंगे उस लेटर को, तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, अगर वो बड़ा में लिखा रहा है उसको छोटा करना है तो शिफ्ट दबा करके दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। इसके बाद में आता है अल्ट। अल्ट का बेसिकली काम होता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। यानी जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी दो फाइल ओपन कर रखे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस वाले फाइल से मैं दूसरे वाले फाइल में स्विच कर लूँ, इसमें से मैं उसमें चले जाऊँ फास्ट, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। अल्ट दबा करके हम टैब बटन दबाएंगे तो उस वाले प्रोग्राम में आप चले जाएंगे। जी हाँ, मान लीजिए आप एक वाले फोल्डर में दूसरे फोल्डर में जाना चाहते हैं तो अल्ट दबा करके टैब दबाएंगे तो दूसरे वाले फोल्डर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्केप बटन। स्केप बटन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपने कोई ऑप्शन ओपन कर रखा है तो आप उस ऑप्शन पे कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे ही छोड़ देना चाह रहे हैं, हाँ नहीं मुझे इसको परफॉर्म नहीं करना है, इसको आगे नहीं करना है, कुछ और काम, इसके बटन दबा दीजिए वो हट जाएगा। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, मैंने इसके बटन दबाया वो हट गया। और ये जो आपको दिख रहा है ये है विंडोज बटन। विंडोज बटन का बेसिकली काम होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स है, जो भी चीज सिस्टम में है, उसको सर्च करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, विंडो बटन दबाएंगे तो आपको सारे के सारे प्रोग्राम फाइल्स जो भी चीजें नजर आ जाएंगे। सिंपली आप वहाँ पे लिखेंगे तो आपको वो चीजें जो है नजर आ जाएगा, उसको आप ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो विंडो बटन से दबाने से सारे के सारे प्रोग्राम्स जितने भी है वो आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करके उस प्रोग्राम को आप खोल सकते हैं। अब हम चलिए थोड़ा समझ लेते हैं एरो और मूवमेंट बटन्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं तीर जैसा, ये एरो बटन कहलाता है। इसका काम होता है कि ऊपर अगर आपको जाना हो, कर्सर को लेकर के जाना हो ऊपर, तो ऊपर की तरफ आप अप वाला बटन दबाएंगे, नीचे की तरफ नीचे वाला बटन दबाएंगे, राइट साइड में जाना हो यानी दाएं साइड में तो राइट वाला बटन दबाएंगे, बाएं साइड में जाना हो यानी लेफ्ट बटन तो लेफ्ट बटन दबाते जाएंगे तो वह आपका बाएं साइड में जाता जाएगा, वो एरो बाएं साइड में नीचे चले जाएगा। ये जो आपको बटन नजर आ रहा है ये होम बटन कहलाता है। होम बटन का बेसिकली काम होता है कि आप जहां पर भी है वहां से शुरुआत में आ जाना। मीन्स आपने एक फाइल खोल रखा है, आप मान लीजिए कि बीच में कहीं पे भी है, आपका कर्सर बीच में है, होम बटन दबाएंगे तो वो कर्सर सबसे ऊपर चले जाएगा। इसी तरह जो एंड बटन है, एंड बटन का काम है कि आप कहीं पे भी रहेंगे तो आप चाहते हैं कि डायरेक्टली एंड में एकदम लास्ट में चले जाए, जहां से आप लिखना शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप एंड बटन जैसे दबाएंगे, एंड बटन दबाते ही आप चले जाएंगे लास्ट में, वहां पे लिखना शुरू कर सकते हैं। पेज अप डाउन। बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे करना होता है, आप मान लीजिए किसी भी फाइल में है, वहां पे 10 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, तो आप चाहते हैं कि सबसे ऊपर वाला पेज है उसमें चले जाऊं, पेज अप बटन दबाएंगे, और चाहते हैं कि सबसे नीचे वाले पेज में चले जाऊं, पेज डाउन बटन दबाएंगे, आप चले जाएंगे वहां। डिलीट बटन। डिलीट बटन से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, प्लस आपका कर्सर जहां पर रहेगा ना उसके आगे जितने भी टेक्स्ट है, उसके आगे जितनी भी चीजें लिखी हुई उसको डिलीट करना हो यानी उसको हटाना हो तो आप डिलीट बटन का प्रेस करेंगे। आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे यानी डिलीट बटन दबाएंगे तो उसका आगे वाला जो टेक्स्ट है वो हटता चले जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का काम होता है जो उसके पीछे टेक्स्ट है ना उसको डिलीट करना यानी उसको हटाना। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, इसके पीछे जितने भी टेक्स्ट है मैं क्या कर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको हटा दूं, तो बैक स्पेस में दबा रहा हूँ, ये उसके पीछे का जो टेक्स्ट है वो हटता चले जा रहा है। ये जो सेक्शन है इसे बोलते हैं नंबर पैड। ये जो कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है इसे ही बोलते हैं नंबर पैड यानी नंबर कीज यानी न्यूमरिक कीज। बेसिकली ये काम कब करेगा, यहाँ पे जो आपको नम लॉक का एक बटन दिख रहा है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना आगे एक लाइट जलता हुआ दिख जाएगा, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया हुआ या चालू हो गया हुआ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसको आप ऑफ कर देंगे, लाइट बंद हो जाएगा, तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ भी टाइप करके नहीं देगा क्योंकि वो आपने ऑफ कर रखा है। तो ध्यान रहे कि नम लॉक ऑन करने के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल बटन्स के बारे में समझ लेते हैं। ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक बेसिकली जितने भी लेटर्स हैं जो भी चीजें आप लिखते हैं ABCD, अगर उसको बड़े अक्षर में लिखना चाह रहे हैं कि हाँ आपका बड़े अक्षर में ही लिखा है, छोटे अक्षर का आपको मतलब नहीं है, कभी कभी जरूरत होगी तो देखा जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ बड़े अक्षर में लिखा है, तो आप कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। अब जो भी आप लिखेंगे
वो सारे के सारे कैप्स लॉक यानी बड़ा एबीसीडी में लिखाएगा। ध्यान रहे जैसे आप कैप्स लॉक बटन दबाएंगे तो आपको एक बल्ब यहाँ पे जलता हुआ नजर आ जाएगा, इसका मतलब ये कैप्स लॉक ऑन है, चालू है, एक्टिव है। अगर आपने इसको फिर से दबाया कैप्स लॉक को और यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है वो अगर बंद हो गया, इसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन नहीं है, सारा का सारा लेटर जो है वो स्मॉल में लिखाएगा, छोटे वाले एबीसीडी में लिखाएगा। ये जो बटन नजर आ रहा है इसे बोलते हैं टैब बटन। टैब बटन का बेसिकली इस्तेमाल होता है कि एक से ज्यादा स्पेस, यानी अगर वो सेट है कि 5 स्पेस एक बार में आ जाए, मान लीजिए आप कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके बीच में अगर स्पेस बटन दबाएंगे यानी स्पेस बार दबाएंगे, मान लीजिए आप कोई भी 2 वर्ड्स लिखते हैं, आप चाहते हैं दोनों के बीच में जो है ज्यादा गैप हो, तो आप टैब दबाएंगे तो उसमें ज्यादा गैप आ जाएगा। और टैब का इस्तेमाल जो दूसरा है, मैंने क्या बताया था इससे पहले कि अल्ट दबा करके टैब दबाएंगे तो आप दूसरे प्रोग्राम में चले जाएंगे या दूसरे फोल्डर में या दूसरे फाइल में आप चले जाएंगे। इंटर इंटर बटन का काम होता है नेक्स्ट लाइन में जाना, या फिर कई बार क्या होता है कि आप कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद में इंटर बटन दबाते हैं तो वो सेव हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी फाइल को सिलेक्ट किए हुए इंटर बटन दबाएंगे तो उस फाइल में आप इंटर कर जाएंगे, यानी उस फाइल को ओपन कर लेंगे आप। तो इंटर बटन का बहुत सारा काम है। अब हम समझते हैं स्पेस बार। स्पेस बार का बेसिकली काम होता है कि 2 शब्द या 2 लेटर्स के बीच में जो है गैप लेकर के आना है, स्पेस छोड़ना है, एक स्पेस, ठीक है। तो वही स्पेस जो देना बोलते हैं तो वो स्पेस बार बटन से हम इस्तेमाल करके करते हैं। BRT जो आपको नजर आ रहा है या फिर प्रिंट स्क्रीन जो नजर आ रहा है, इस बटन का काम होता है प्रिंट करना। प्रिंट करना क्या? तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब होता है कि आपके स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही है उसे प्रिंट करना, चाहे इमेज के तौर पे हो, पीडीएफ के तौर पे, जैसे भी आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, जस्ट आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको प्रिंट करके दे देगा आपको। जी हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइपिंग करने का जो है ना एक आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, जो आपका हाथ है ना, हाथ को बीच वाली लाइन जो होम रो है उस पर रखना है। लेफ्ट हैंड को जो है ना आपको क्या करना है कि जो ASDF आपको नजर आ रहा है, यानी जो एफ है ना, एफ पे आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा छोटा सा निशान नजर आएगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, यानी वहां पे एक थोड़ा सा निशान लगाया हो तो जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है। उस पे आप रखेंगे, आप कौन सा उंगली आप रखेंगे, बेसिकली आप अपना इंडेक्स फिंगर, यानी जो शहादत वाली उंगली होता है उसको उस पे रखेंगे, तो उसके पहले जितने भी उंगली है वो अपने आप उसके बगल वाले बटन पे रखाते हुए चले जाएगा। ASDF पे, तो ASDF पे आपका जो है 4 उंगलियां रखा जाएगा, और जो आपका थंब है वो आपको स्पेस बार पे रखना है। उस तरीके से राइट हैंड का जो है ना, राइट हैंड पे भी आप देखेंगे कि जे पे आपको कुछ एक निशान नजर आएगा छोटा सा, जैसे आप जे पे रखेंगे आप अपना शहादत वाली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, तो उसके बाद में जितने भी बटन है उस पे सारा का सारा उंगली रख लेना है उसके बगल का, यानी JKL सेमीकोलन पे, और जो थंब है उसको आपको स्पेस बार पे रखना है। इस तरीके से रख के आप टाइपिंग करेंगे तो इसमें स्पीड बढ़ेगा, और जैसे जैसे याद हो जाएगा तो इसमें और ज्यादा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये छोटा सा टिप्स था कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग के ऊपर में मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊं कि जिसमें आपको मैं एकदम एक ही चीज बताऊंगा कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, फास्टली कैसे आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर में वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। अब हम जो है ना कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स जो है ना मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको आप याद कर लीजिए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपने कोई एक फाइल ओपन कर रखा है, आपने बहुत सारे टेक्स्ट लिख रखा है। आप चाहते हैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करना, कंट्रोल ए दबा दीजिए, सारा का सारा टेक्स्ट है सब सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं उसको कॉपी करना तो कंट्रोल सी दबाइए, और उसके बाद में जब वो कॉपी हो जाएगा तो आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर को लेकर के जाइए, कंट्रोल वी दबा दीजिए तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इसको आप इस जगह से लेकर के उठा करके आप लास्ट में लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल एक्स दबाइए, उसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद में आप जहां पर भी आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे लेकर जाइए, कंट्रोल वी दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी काम आप कर रहे हैं शॉर्टकट्स का, वो करेंगे फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद, या फिर जिस टेक्स्ट के साथ में आप ये काम करना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा तभी होगा। तो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड को या फिर पर्टिकुलर लेटर को या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, माउस से आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो आप लेफ्ट बटन दबाए हुए आप राइट लेफ्ट जैसे भी करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद में आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो भी करना है करते रहिए। अब इसके बाद में एक शॉर्टकट आता है कंट्रोल जी यानी कंट्रोल जेड। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ काम किया, आप चाहते हैं कि जो आपने काम किया उसको नहीं करना था आपको, आपने गलती से कर दिया, गलती से बटन दबा दिया, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे। इस तरीके से एक और शॉर्टकट है वो कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से बेसिकली क्या होता है कि आपने जो काम किया था उसको आपने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। आप चाह रहे नहीं नहीं वो जो काम किया था मैंने वो सही ही था, ये मैंने अंडू बेकार में कर दिया, तो आप कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा, यानी वही काम फिर से हो जाएगा आपका। इसके बाद में आता है शॉर्टकट अल्ट टैब। अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम बदलने के लिए। अल्ट दबाए हुए टैब बटन दबाएगा, यानी जो भी शॉर्टकट इस्तेमाल करना हो ना तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस बटन को दबाने के लिए बोला जा रहा है कि इस बटन को दबाए हुए किसी और बटन को दबाना है, तो आपको उस बटन को दबाए हुए रखना है। जैसे अल्ट टैब की मैं बात कर रहा हूँ तो अल्ट दबाए हुए मैं टैब बटन दबाऊंगा तो आपको प्रोग्राम्स दिख जाएंगे, तो उसमें आप जैसे ही छोड़ेंगे तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी उस वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो प्रोग्राम जब बदलना हो तो अल्ट टैब दबाएंगे तो प्रोग्राम बदल सकते हैं आप। इसके बाद में जो मैं आपको लास्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ इस वीडियो में वो है विंडोज डी, यानी विंडो बटन को दबाए हुए डी बटन दबाएंगे तो आप सीधा ही होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, यानी जो आपका पीसी पे जो जैसे ही खुलता है कंप्यूटर वैसे जो दिखता है ना वो आपको दिखने लगेगा।
जी हाँ, सारे के सारे बेसिकली मिनिमाइज़ हो जाएँगे। ये जो टास्क बार नज़र आ रहा है इसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स आपका दिखने लगेंगे, लेकिन डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप पे जो आपका रहेगा वही चीज़ें दिखेगा, कोई प्रोग्राम ओपन हुआ नहीं दिखेगा। जी हाँ, तो अगर मैं आपको समराइज़ करूँ यानी एक सीधी-सीधी बात बताऊँ कि कीबोर्ड क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि कीबोर्ड एक लिखने और कंट्रोल करने वाला एक टूल है, यानी बेसिकली एक डिवाइस है। जब आप इसके बटन्स और शॉर्टकट्स को सीख लेंगे, तो आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे। जी हाँ। अब चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आप कैसे अपने कीबोर्ड को सँभाल सकते हैं, कीबोर्ड को ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें जल्दी खराब ना हो। तो आपको करना क्या है कि कीबोर्ड के आस-पास में आपको खाना-पीना नहीं रखना है और खाना-पीना खाना भी नहीं है। जी हाँ, मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, गलती से गिर गया उसके ऊपर में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, है ना? इसलिए अपने कीबोर्ड और कंप्यूटर के पास में कुछ भी खाना-पीना नहीं है। दूसरा टिप ये है कि आपको जो है ना कभी-कभी ब्रश से इसको साफ भी कर लेना है। जी हाँ, ब्रश लेकर के आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे जिस तरीके से मैं इसमें कर रहा हूँ, इस तरीके से आप करके अपने कीबोर्ड को साफ कर सकते हैं। रगड़ेंगे, फूँक मारेंगे, साफ हो जाएगा। जी हाँ, और जो लास्ट टिप है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि बटन को ज़ोर से नहीं दबाना है, एकदम आसान से दबाना है, एकदम धीरे से दबाना है, जैसे ये मैं दबा रहा हूँ। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से मैं जो दबा रहा हूँ ना, ये थोड़ा-थोड़ा ठीक है इतना चलता है। अब एक ही बार ऐसे नहीं दबाना है, ठक, 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 ठक ऐसे करके नहीं दबाना है, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है कीबोर्ड के बारे में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इश्यू है, क्या परेशानी है, उसको मैं जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।